पढ़ेंगे उसका नाम है लेंसेज एंड लेंस टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले लेंस के बारे में है कि लेंस क्या है। लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें से हम देख सकते हैं, जैसे ये मेरे ऐनक लगी है, इसमें एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से मैं देख सकता हूँ। ऑफ टू सरफेस, इसकी दो सरफेस होती हैं, ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व, एक सरफेस कर्व है, कर्व से मुराद इस तरह ये एक व्हाइट बोर्ड तो प्लेन नजर आ रहा है, ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर हम इसको हल्का से ऐसे कर दें तो ये एक अंदर को एक सरफेस चलेगी और एक ये बाहर को निकले, तो इसको हम कहते हैं ये कर्व सरफेस है, ये प्लेन नहीं है बल्कि थोड़ा सा कर्व शेप में जा रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ इससे। तो इसकी एक सरफेस जरूर कर्व होती है, चाहे दो सरफेस भी कर्व हो सकती हैं लेकिन एक तो जरूर होती है। लेंसेज जो है ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसमें रोशनी जाती है और अपना रास्ता क्या करती है, तब्दील करती है, और इससे हमें चीज़ों को देखने में आसानी होती है। दो किस्म के लेंसेज हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में होते हैं। लेंसेज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड ऑप्टिकल डिवाइसेज, सच एज कैमरा में भी लेंस इस्तेमाल होता है, आई ग्लास में भी इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप जो दूरबीन है उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर होते हैं जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में, मूवी प्रोजेक्टर है उसमें इस्तेमाल होते हैं, और ये लोगों को क्लियरली पढ़ने में मदद देते हैं और दूर की चीज़ों को देखने में भी मदद देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेकिन यहाँ पे दो का जिक्र है। एक ऐसा लेंस, द लेंस which causes the incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens। तो पहली जो इसकी टाइप बनती है वो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है वो कन्वर्जिंग भी है। कन्वर्जिंग होता है किसी भी रोशनी की रेज को एक जगह इकट्ठा करना, कन्वर्ज करने वाला लेंस। जिस तरह आमतौर पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बच्चे सूरज की रेज के आगे लेंस को लगा के एक अखबार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो सारी रेज सूरज की एक जगह इकट्ठी होती है, और जिस जगह इकट्ठी होती है वहाँ बहुत ज़्यादा हीट फोकस करती है, हीट मरकूज हो जाती है, जिससे बारीक जो कागज होता है अखबार का उसमें से धुआं सा निकलने लग पड़ता है क्योंकि सूरज की हीट उसको जला देती है। तो ये कन्वर्ज करता है, मुख्तलिफ जो रेज आ रही है पैरेलल रेज वो एक जगह इसको इकट्ठा करेगा, और इसकी शेप इस तरह से बनती है। आमतौर पर ये जो इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह कर्व, ये इसका साइड व्यू है। मिसाल के तौर पर ये किताब का लेंथ है, ये किताब है, अगर हम इसको ऐसे शो करें ये साइड व्यू है, ये भी लेंथ का क्या है, साइड व्यू है, साइड व्यू दिखाया गया। असल लेंथ जो होता है उसकी शेप और तरह से आपको नजर आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह शामी कबाब होता है, इसको गोल शेप हम देते हैं, अगर हम उसको दरमियान में थोड़ा सा थिक कर दें और साइडों से थोड़ा सा बारीक कर दें तो उसकी जो शेप होगी वो कन्वेक्स लेंस जैसी होगी। और कन्वेक्स लेंस को हम ऐसे देखें तो और तरह से नजर आता है, ऐसे देखें तो और तरह से नजर आता है। ये जो डायग्राम है ये साइड व्यू दिखाया गया, ये इसकी कर्व सरफेस है, तो ये भी कर्व सरफेस है, ये दोनों कर्व सरफेस। जो कर्व सरफेस है हम इसको कहते हैं कि ये डबल कन्वेक्स है। डबल कन्वेक्स का मतलब कि दोनों तरफ से ये कन्वेक्स है, दोनों तरफ से इसकी ये सरफेस भी उभरी हुई है और ये सरफेस भी उभरी हुई है। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें एक साइड पे प्लेन होता है और एक साइड पे ऐसे, इसको कहते हैं प्लेनो, प्लेन से प्लेनो कन्वेक्स। एक तरफ से ये कन्वेक्स है और एक तरफ से ये प्लेन है। दूसरा होता है इस तरह कि ये एक साइड से तो ये कन्वेक्स हो गया और दूसरी साइड से ये इस तरह अंदर को, ये कन्वेक्स वाली और ये कनकेव है, इसको कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स, एक तरफ से ये कनकेव है और दूसरी तरफ से कन्वेक्स है। तो ये तीन तरह के ये कन्वेक्स लेंस हो सकते हैं। ये डबल कन्वेक्स है, ये सिंगल एक तरफ से कन्वेक्स है एक तरफ से प्लेन है, ये एक तरफ से कन्वेक्स है और एक तरफ से कनकेव है। इसी तरह दूसरी जो टाइप है उसका जो नाम है वो है कनकेव लेंस। उसके भी तीन इसी तरह मतलब शेड हो गए, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। दूसरी जो टाइप है उसका नाम है कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। सॉरी, कनकेव लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रोशनी की रेज को एक जगह इकट्ठा नहीं करता बल्कि बखेर देता है, मुख्तलिफ सिमतों में ये बिखर जाती है। इसका नाम है कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस जो होता है इस शेप का होता है कनकेव लेंस, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां से भी कनकेव है, ये इसका साइड व्यू है। सामने से आपको देखें तो और तरह से नजर आती है, ये साइड व्यू है, साइड व्यू यहां दिखाया गया। इसकी जो शक्ल आमतौर पर मैं शामी कबाब की मिसाल दी थी, अगर हम दरमियान में से उसको दबा दें और उसको वहां से पतला कर दें, थिन कर दें और साइडों पे उसको थिक कर दें तो वो जो शेप बनेगी वो कनकेव लेंस की बनेगी। ये डबल कनकेव है, इधर से भी कनकेव है और इधर से भी कनकेव है, इसको हम क्या कहेंगे, ये डबल कनकेव लेंस। दोनों तरफ से ये
खिंचती हुई है, अंदर को गई हुई है। दूसरी जो इसकी है, एक तरफ से ये प्लेन बनेगा और दूसरी तरफ से ये इस तरह अंदर, ये कनकेव है और ये प्लेन है, इसको कहते हैं प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव लेंस। जो तीसरी इसकी बनेगी वो एक तरफ से कन्वेक्स होगी और एक तरफ से बल्कि ये कनकेव होगी और ये कन्वेक्स होगी। ये कनकेव और ये कन्वेक्स है, इसको कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये तीन किस्म के लेंस हैं, तीनों की डिफरेंट शेप्स हैं। और आगे हमारे पास है लेंस टर्मिनोलॉजी। मुख्तलिफ लेंस के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ लाइनें हैं, जो कि हम उसके मुख्तलिफ नाम देते हैं, जिसको हम लेंस टर्मिनोलॉजी कहते हैं। वो मुख्तलिफ जो इसको डायग्राम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ और उसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो ये जो लेंस है ये हासिल कहाँ से किया गया, तो पहला जो इसकी टर्मिनोलॉजी में आता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस की जो डेफिनेशन है, ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। एक्चुअली ये लेंस हासिल कहाँ से किया गया, ये स्फीयर से हासिल किया गया। मिसाल के तौर पर ये शीशे का स्फीयर है, फॉर एग्जांपल ये गोल स्फीयर है, दूसरा ये स्फीयर है। ये दो स्फीयर में से अगर हम देखें, इतना हिस्सा हम कट कर दें, ये वाला कट कर दें इसका, और इसका भी ये हिस्सा कट कर दें, तो ये एक किस्म का आपके सामने लेंस बन गया। ये कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस हासिल कहां से किया गया, दो स्फीयर में से। ये मैं डॉट लाइन दोबारा लगा रहा हूं कि ये एक स्फीयर था और ये वाला दूसरा स्फीयर था, इसमें से कट करके हासिल किया। ये एक सरफेस एक स्फीयर में से ली गई है और दूसरी सरफेस दूसरे स्फीयर में से ली गई है, बाकी साइज में से कट किया गया। और द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फर्क किया, इस स्फीयर का ये सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरे स्फीयर का ये सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C1 का नाम दे दें, इसको C2 का नाम दे दें। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर दें, ये जो सीधी लाइन बन रही है इसको कहते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन जो दोनों स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने से बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगला जो इसमें टर्मिनोलॉजी है वो है ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 2 ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। फर्क किया, मेरे हाथ में ये लेंस है, इसके बिल्कुल दरमियान में यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यहां सेंटर में, ये क्योंकि लेंस है, ये इसका बिल्कुल दरमियान, इसको कहते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है। और आमतौर पे इसको हम जो पॉइंट से ज़ाहिर करते हैं वो O पॉइंट से ज़ाहिर किया जाता है, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे पास जो पॉइंट है बिल्कुल लेंस के दरमियान में, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तीसरी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को आमतौर पे F से डिनोट किया जाता है। F पॉइंट कौन सा है, तो इसकी डेफिनेशन है कि द लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑन पॉइंट। मिसाल के तौर पर ये एक लेंस मैं ऐसा बनाता हूं, ये कन्वेक्स है, अगर हम इसके दरमियान में ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दें और इसमें कुछ रेज है जो पैरेलल इसके जा रही है, फर्क ये पहली रे है, ये दूसरी रे है, ये तीसरी रे है, ये चौथी रे, चारों रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब चारों रेज ने यहां से बिल्कुल दरमियान से अपना रास्ता क्या करना है, तब्दील करना है। जब ये रास्ता तब्दील करेंगी तो इन्होंने टर्न लेना, और टर्न लेके ये एक ही नुक्ते में से गुजरेगी। चारों की चारों इस नुक्ते में से गुजरी हैं, जिस नुक्ते में से गुजरी हैं उस नुक्ते को क्या कहते हैं, F। तो ये चारों रेज एक ही जगह पे जाके इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी है। तो सारी रेज को एक पॉइंट में जब इकट्ठा करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, F, और F इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। इस लेंस में क्योंकि ये हकीकत में इस नुक्ते पर आ रही है, वाकई ये रियल बन रहा है, इसलिए इसका नाम रियल फोकस भी है। रियल फोकस भी इसको कहते हैं। हकीकत में कोई काम हो
उसको हम रियल कहते हैं। तो ये हकीकत में रेज यहाँ पे आगे मिल रही हैं और ये लेंथ की दूसरी साइड पे बन रहा है, इसलिए इसको रियल फोकस कहते हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो कनकेव के लिए, कनकेव लेंथ में अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो कनकेव लेंथ में ये रियल नहीं है, वो फर्जी है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने मैं लेंथ बनाता हूँ, ये हमारे पास है कनकेव लेंथ, ये कनकेव लेंथ है, ये इसकी नेचर और है, ये डाइवर्जिंग लेंथ है। इसमें जो रेज होती हैं ये बिल्कुल दरमियान में हम एक डॉट लाइन लगाते हैं, ये कुछ रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दो, ये कितनी हो गई, 3, ये 4। अब ये जो लेंथ है हमारे पास, इसकी नेचर है कि इसने रेज को फैलाना है, ये रेज से गुजरने के बाद इस तरफ को मुड़ जाए, और जब मुड़ेगी तो हमें ऐसे लगेगा कि ये यहां से निकल के आ रही है, ये रे इधर को मुड़ गई, ये जो रे है ये इधर को मुड़ गई, फैल गई, लेकिन पीछे से देखा जाए तो एक नुक्ते से आती हुई दिखाई देती है। ये रे है, अगर आप इसको देखा जाए तो ये इधर को फैल गई, ये जो रे है इसको देखा जाए तो इधर को फैल गई, सारी रेज फैल गई, किसी जगह मिल नहीं रही। पीछे अगर इनको बढ़ाया जाए ख्याली तौर पे, अगर हम ख्याल करें, सोचें कि ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ से निकल के आ रही है, हकीकत में ये यहाँ से नहीं आ रही है, ये तो यहाँ से जा रही है, इधर मुड़ गई, लेकिन फर्जी तौर पे हम देख रहे हैं कि सारी रेज ऐसे लग रहा है कि इस नुक्ते से निकल के आ रही है। ये फर्जी नुक्ता है, ख्याली नुक्ता है, हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, ये वर्चुअल फोकस है। तो वर्चुअल फोकस जो होता है ये कनकेव लेंथ में होता है, और जो कन्वेक्स लेंथ में होता है वो क्या है, वो रियल फोकस है। तो ये दो किस्म के फोकस है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पर रेज एक नुक्ते से ऐसे ही दिखाई देती है और यहाँ एक नुक्ते पर इकट्ठी हो रही है हकीकत में, इसलिए इसको रियल फोकस कहा गया। अगली टर्मिनोलॉजी है चौथे नंबर पे, वो है फोकल लेंथ। 4 नंबर पे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को आमतौर पे छोटे एफ से दर्ज किया जाता है, और फोकल लेंथ एक फासला है। कौन सा फासला है, ये जो हमारे पास दरमियान में पॉइंट है O, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा गया, और ये F, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, ये वाली जो लाइन है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहते हैं ये फोकल लेंथ है, ये स्मॉल f है। इसमें अगर आ जाए तो ये f है आपके पास, और ये वाला पॉइंट O है, O और f के दरमियान जो फासला होगा उसको क्या कहेंगे, ये स्मॉल f, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डेफिनेशन है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। f और O के दरमियान जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो हमारे पास फोकल लेंथ है। इसके बाद हमारे पास जो है पावर ऑफ लेंथ के बारे में, ये हमारा आखिरी है, पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ जो है इसका तल्लुक भी फोकल लेंथ के साथ। तो पावर ऑफ लेंथ इज डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। अगर हम पावर ऑफ लेंथ का फार्मूला देखें तो ये 1/f है, रेसिप्रोकल कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में 1/f करते हैं, और f को मापना किसमें है, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में अगर हम f को मापेंगे और फिर 1/f का जो भी आंसर आएगा उसको कहते हैं कि ये पावर ऑफ लेंथ, इस तरीके से फाइंड करते हैं, ये इसका फार्मूला है। अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखें तो पावर ऑफ लेंथ का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू डाइऑप्टर, इसको हम आमतौर पर d से लाते हैं। तो डाइऑप्टर हमारे पास इसका यूनिट है। आमतौर पे जो लेंथ की फोकल लेंथ है उसको मापने के लिए डाइऑप्टर इस्तेमाल होते हैं। ये एनको के नंबर आपने सुने होंगे कि जैसे कोई एनक मैंने लगाई हुई है उसका हम कहते हैं ये 1 नंबर है, तो हम कहेंगे ये एक डाइऑप्टर है। एक्चुअली डाइऑप्टर हम आम यूज नहीं करते, लेकिन असल ये डाइऑप्टर ही। अगर किसी की एनक का नंबर 2 है तो इसका मतलब वो 2 डाइऑप्टर है। ये दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। कन्वेक्स लेंस भी होता है और कनकेव लेंस भी होता है, ठीक है। कुछ में एनको में कन्वेक्स लेंस लगता है, वो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है, और कुछ में कनकेव लेंस लगता है। एक एनक जो है दूर के लिए इस्तेमाल होती है और एक एनक करीब के लिए इस्तेमाल होती है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज के साथ ये इस्तेमाल की जाती है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम लेंसेज की इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।